क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या फिर 10 साल के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रोडक्ट की डिमांड को मेजर कर सकते हैं या फिर फोरकास्ट कर सकते हैं। तो फोरकास्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमें फोरकास्ट करना क्यों है, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो मान लो आपने इस साल 50,000 प्रोडक्ट सेल किया, तो अगले साल आप क्या करोगे? अगले साल के लिए भी आप उसी 50,000 प्रोडक्ट को सेल करने की प्लानिंग करोगे। पर मान लो किसी भी फैक्टर के वजह से आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया और अब बहुत सारे लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। मतलब आपने बनाया 50,000 प्रोडक्ट बट 1 लाख लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं तो डिमांड फोरकास्ट करके आप 1 लाख प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट आपने डिमांड फोरकास्ट नहीं किया और 50,000 प्रोडक्ट ही क्रिएट किया। तो यही होता है दोस्तों डिमांड फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस। मतलब डिमांड फोरकास्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बिजनेस को अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। हम हमारा जो डिमांड होगा, जो हम फोरकास्ट किए होंगे, उसके हिसाब से हम हमारे जो रॉ मटेरियल है वो खरीदेंगे। उसके हिसाब से हम हमारे जो एम्प्लॉय से हायर करेंगे, अगर अभी कम एम्प्लॉयज है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मशीन्स इंस्टॉल करेंगे और हमारा जो भी लॉसेस होगा उसको हम रोक सकते हैं। या फिर अगर हमें डिमांड फोरकास्टिंग के माध्यम से मालूम पड़ता है कि इस साल कम डिमांड होने वाली है इस प्रोडक्ट की, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम हमारी डिमांड जो है उसको इंक्रीज करें। तो यही होता है दोस्तों डिमांड फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस। बट ये जो हमारा जो डिमांड है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है। मतलब वहाँ पर अगर कोई चेंजेस होता है ना, उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे जो डिमांड पर पड़ता है। जैसे कि बिजनेसेस आराम से चल रही थी बट अचानक से कोरोना वायरस आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, शटडाउन होता है, लॉकडाउन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत कम हो जाता है। लोग बाहर निकल नहीं पाते, शॉप्स बंद हो गए थे, तो उस वजह से क्या हुआ, लोग की जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो गया। उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हुई और वो उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को ना फायर करने लगे, उनको निकाल दिए। और ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया एनवायरनमेंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एनवायरनमेंट में अगर थोड़ी सी कोई भी चेंजेस होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसकी जो इफेक्ट है ना वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों एज ए मार्केटर ना, हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, उसे आइडेंटिफाई करना होता है हमें, ताकि हम वहाँ से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सके, या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उससे हम पहले से प्रिपेयर हो सके। तो इन मार्केटिंग चेंजेस को दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व करके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम हमारे जो कस्टमर्स है उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफरेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जो भी चेंजेस है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना होगा, जिसे हम कहते हैं MIS। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब हमें एक टीम बनाना होगा जहाँ पर कि वो सॉफ्टवेयर्स का, डिफरेंट प्रोसीजर्स का यूज़ करेंगे और हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उससे डेटा या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके हमारा जो भी मार्केटिंग डिसीजन मेकर होगा उसको वो प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारा जो MIS टीम है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, वो हमारा जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है उसको चेक करेगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। या फिर हमारा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, या फिर मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। तो पहले देखते हैं क्या है इंटरनल रिकॉर्ड्स। इंटरनल रिकॉर्ड्स मतलब हम हमारे जो इंटरनली जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, हमने जो भी सेल किया हुआ होता है, जो भी कस्टमर्स के डाटा होते हैं, जो भी हमारा इन्वेंट्री डाटा होता है, जो भी हमारा प्राइसेस होते हैं, जो भी हमारा कॉस्ट होता है, जो भी कैश फ्लो हमारा होता है, ये सब जो डाटा होते हैं ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं इंटरनल डाटा। तो इन सब डाटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। यहाँ पर भी दोस्तों हम एक टीम बनाएंगे जो कि क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोसीजर्स का यूज करेंगे और डेली हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे
और उसे एनालाइज करके हमारे जो भी मार्केटिंग डिसीजन मेकर होते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। तो हम किस किस तरह से दोस्तों मार्केटिंग इंटेलिजेंस को गैदर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सेल्स फोर्स है ना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्स फोर्स है वो हर वक्त हमारे जो कस्टमर्स के पास होते हैं, तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए, डिफरेंट हमारे जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं ना उसे फाइंड करने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारे जो रिटेलर्स है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपर्ट्स को पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स को हम हायर करके उनसे हम हमारा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है उसे गैदर कर सकते हैं। कई कंपनीज क्या करती है, माइस्ट्री शॉपर्स को हायर करती है। मतलब वो क्या करती है, लोगों को पैसा देती है, खुद ही पैसा देती है और अपने स्टोर में शॉपिंग करने के लिए बोलती है। जब वो शॉपिंग करते हैं ना, वहाँ से उन्हें उसे ऑब्जर्व करके, उन लोगों को वो ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इंटरनली हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको ऑब्जर्व करके हम हमारे जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है वो गैदर कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना उसे भी हम ऑब्जर्व करके जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम जान सकते हैं। हम हमारे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसमें जो फीचर्स है जो है हम उसे ऑब्जर्व करके जान सकते हैं। हम डिफरेंट कस्टमर रिव्यू साइट्स पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को हम जान सकते हैं। या फिर हम हमारे कैटेगरी में जो भी ब्लॉग्स होते हैं ना उसको हम पढ़ सकते हैं, उससे हम हमारा जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है वो हम गैदर कर सकते हैं। और दोस्तों हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडियाज को मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। एंड मार्केटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए वो ट्रेंड को देखते हैं, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके हिसाब से वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करते हैं। और अगर हम इस तेजी से बदलती दुनिया में ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर चेंजेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट है वहाँ पर हम ये 6 फोर्सेस को रेगुलरली ऑब्जर्व करेंगे, रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। 6 फोर्सेस क्या है, चलिए देखते हैं। पहला जाता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसको हम मॉनिटर करेंगे। कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। कौन कौन से एज के लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको हम मॉनिटर करेंगे। हमारे टारगेट मार्केट में कौन कौन सी कल्चर के लोग हैं, उनके एजुकेशनल लेवल क्या है, उनकी हाउस होल्ड पैटर्न्स क्या है, मतलब क्या वो सिंगल रहते हैं या फिर क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो ये सब दोस्तों हम देख के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टॉय सेल करते हैं तो हम किस जगह पर टारगेट करेंगे, जहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर हम टारगेट करेंगे। तो इस तरह से इसकी फ़ायदा हम उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोगों की जो परचेसिंग पावर है ना उसे मॉनिटर करेंगे, लोगों की साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लोगों की बाइंग पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले कोई बिंदास लोग शॉपिंग करते थे, पर जब से कोरोना आया ना उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से लोगों की जॉब चली गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वहाँ से एक माइंडसेट डेवलप हुआ क्या कि अभी सेविंग करना चाहिए, मतलब अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे सर्वाइव कर सके। तो इस तरह से दोस्तों लोगों की जो साइकोलॉजी है ना उसे हमें मॉनिटर करते रहना होगा। तो वायरस की वजह से क्या हुआ, लोग ज़्यादा सेव करने के पीछे दौड़ने लगे, लोग डिस्काउंट्स के पीछे दौड़ने लगे, लोग सस्ते प्रोडक्ट्स के पीछे दौड़ने लगे। तो ये सब हमें क्या करना होगा, हम लोगों की साइकोलॉजी को ठीक से अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। देन दोस्तों हमें लोगों की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसे भी समझना होगा। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को 5 इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हिसाब से ना डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला जाता है वेरी लो इनकम, एंड दूसरा आता है मोस्टली लो इनकम, एंड तीसरा आता है वेरी लो एंड वेरी हाई इनकम, चौथा आता है लो मीडियम एंड हाई इनकम, एंड फिफ्थ आता है मोस्टली मीडियम इनकम। तो इन सभी पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। अब मान लो आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करते हो जिसका कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप कहाँ पर बेचोगे। जैसे कि जब हमारा स्पोर्ट्स कार हो जाता है, जैसे कि लंबरगिनी, उसको हम कहाँ पर बेचेंगे, लो इनकम वाले जो पैटर्न है वहाँ पर, या फिर जिसमें हाई इनकम पैटर्न से उस कंट्री में बेचेंगे।
ऑब्वियसली जिसमें हाई इनकम पैटर्न है उस पर बेचेंगे। तो इस तरह से इसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें क्या समझना होगा, लोगों की इनकम, लोगों की सेविंग्स, लोगों की डेप्ट या फिर उनकी जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि लोगों के पास इनकम होगा तभी तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा ना, नहीं तो कैसे वो खरीदेंगे। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करना होगा। एंड नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में हम क्या करना होगा, हमें लोगों की व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने आप को मतलब कई लोग होते हैं क्या करते हैं, वो प्लेजर सीकर्स होते हैं, वो प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, वो बीड़ी सिगरेट या फिर अल्कोहल के पीछे भागते हैं। और कुछ लोग होते हैं एम्बिशियस लोग, हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे, जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो हमें देखना होगा कि लोगों की जो व्यूज़ है खुद को देखने का वो कैसा है। और हमें देखना होगा कि लोगों को अलग लोगों की देखने की नज़रिया क्या है। मतलब अगर हम कोई बाहर जाते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, तो हमारे मन में चला रहता है कि कहीं कोई हमारा सामान चोरी ना कर ले, कहीं हमारे साथ कोई क्राइम ना हो जाए। तो ये है हमारा नज़रिया लोगों को देखने का। मतलब लोग इस तरह से हमारे ऊपर कुछ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम क्या चाहते हैं, हम एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं जिसके साथ कि हम लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से हैप्पीली रह सके। हम अच्छे दोस्त चाहते हैं। तो ये सभी जो है ना दोस्तों, नज़रिया लोगों को देखने का, ये सब क्या करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व करती है। एंड हमें देखना होगा लोगों की जो नज़रिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसा है। मतलब आजकल जितने स्कैंडल्स हो रहे हैं, कोई बैंक लूट के विदेश चला जा रहा है, कोई IPO स्कैंडल कर रहा है, तो इन सब स्कैंडल्स की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो ट्रस्ट है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कम होते जा रहा है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें लोगों की जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो ट्रस्ट को जीतना है। हमें दिखाना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छी कंपनी है। नॉट सिर्फ दिखाना है, हमें बनना है एक अच्छी कंपनी। और हमें देखना होगा कि हमारा लोगों की जो व्यू है वो सोसाइटी को लेकर के कैसा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सोसाइटी को रन करते हैं, जो कि अचीवर्स होते हैं, जो कि सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो कि डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एक तरह से वो सोसाइटी को रन करते हैं, उन्हें कहते हैं मेकर्स। और कुछ लोग होते हैं जो कि जो भी चाहे वो सोसाइटी से लेने की बात करते हैं, टेकर्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, जो कि चेंजर्स होते हैं। या फिर और कुछ लोग होते हैं जो कि इस सोसाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, एस्केप होना चाहते हैं, जिसे हम एस्केपर्स कहते हैं। और जो एस्केपर्स टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो मार्केट होते हैं ना, ये मूवी, म्यूजिक, कैंपेन, इन सब की बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा मूवी बिजनेस है या फिर म्यूजिक बिजनेस है तो, या फिर किसी भी एंटरटेनिंग बिजनेस है तो। और अगर हम लोगों की जो कोर कल्चरल वैल्यूज है, उनकी जो सब कल्चर्स है, उसको भी अच्छे से समझेंगे तो वहाँ से भी हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। उनके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो नेचर है उसके वजह से हमारे कंज्यूमर्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो बिहेवियर बन रहे हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो आजकल क्या होता है, लोग ना बहुत कॉन्शियस हो गए हैं हमारे जो नेचर की हेल्थ को लेकर के, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं उसकी हेल्थ की तो हमें परवाह होना ही चाहिए। बट बहुत सारे इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हर्ट हो रहा है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्वे से पता चला है कि मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो क्या सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट ही नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, वो ऐसे कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाता हो, मतलब जिससे लोगों की जो एनवायरनमेंट खराब ना होता हो। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, हम हमारे जो पैकेजिंग से उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, या फिर हम रिसाइकलिंग के लिए कोई नई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे हैं और उसको हम एडॉप्ट करेंगे। हम हमारे R&D पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हम इनोवेशन पर फोकस करेंगे और उसे हम एडॉप्ट करेंगे। और नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट मतलब हमारे गवर्नमेंट की या फिर कोई भी एक ग्रुप की उसकी जो लॉस है उसको मान करके उसके अंडर हम हमारे बिजनेस को चलाएंगे, उससे बाहर हम नहीं चलाएंगे। तो इसको भी हमें ऑब्जर्व करते रहना होगा, नहीं तो इसकी वजह से भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो घट सकती है। तो इन्हीं सभी मेजर फोर्सेस को हमें रेगुलरली मॉनिटर करते रहना होगा, इनको ऑब्जर्व करके यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना उसको हमें अडेप्ट करना होगा, उसके हिसाब से हम हमारे बिजनेस को प्लानिंग करना होगा। तो जब हम दोस्तों ये मेजर फोर्सेस को मॉनिटर करेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे, हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स को देखेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ की इसकी साइज़ क्या है, ये कितना बढ़ सकता है, या फिर यहाँ से हम कितने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसको हम मेज़र करेंगे। मतलब अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे और न्यू प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस निकालेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगा, उसको हम यहाँ पर अभी मेज़र करना सीखेंगे। हम किसी भी एक प्रोडक्ट के ना 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 डिफरेंट प्रोडक्ट लेवल्स, 5 स्पेस लेवल्स एंड 3 टाइम पीरियड्स के हिसाब से हम 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या दोस्तों, हमें एक प्रोडक्ट के लिए 90 टाइप्स ऑफ डिमांड को फोरकास्ट करना होगा? नहीं, हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारा जो भी नीड्स है उसके हिसाब से हम जो डिमांड है उसे फोरकास्ट करेंगे। हम चाहे तो शॉर्ट रन पर हमारा जो प्रोडक्ट लेवल है उसे किसी भी एक रीजन में हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक कंट्री में हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमारे प्रोडक्ट लेवल पर या फिर इंडस्ट्री लेवल पर। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से करंट डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो करंट डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल मार्केट पोटेंशियल को पहले जानना होगा। टोटल मार्केट पोटेंशियल मतलब एक इंडस्ट्री में सभी फार्म्स के लिए जो भी मैक्सिमम सेल्स अवेलेबल होगा उसे हम कहेंगे टोटल मार्केट पोटेंशियल। इंडस्ट्री मतलब सीमेंट इंडस्ट्री हो गया या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया। तो एक इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी से, मतलब एक सीमेंट इंडस्ट्री में अगर हम देखें जितने भी कंपनी से 4-5 कंपनी जो है जो कि सीमेंट क्रिएट करती है और सेल करती है, उस इंडस्ट्री में क्या होता है, जितना भी मैक्सिमम सेल्स आता है सभी कंपनी के मिला करके उसे हम कहेंगे टोटल मार्केट पोटेंशियल। तो ये हमें पहले देखना होगा करंट डिमांड को जानने के लिए कि टोटल हम कितना मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल मार्केट पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो टोटल पोटेंशियल बायर्स है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वो एवरेज प्रोडक्ट लेंगे, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो प्रोडक्ट की प्राइस है उससे। तो चलिए बुक इंडस्ट्री की एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो एक गाँव में 200 लोग हैं, वहाँ पर ना एक साल में 100 लोग ही बुक्स परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, जो 100 लोग हैं हमारा वो पोटेंशियल बायर्स है, वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बुक को खरीद सकते हैं। अब मान लो वो जो 100 लोग हैं एवरेज एक साल में 2 बुक्स खरीदते हैं, मतलब एक आदमी 2 बुक्स खरीदते हैं। तो क्या हो गया, 100 इंटू 2 200। देन हमारा जो बुक की प्राइस है वो 10 रुपया है, तो 200 इंटू 10 2000। तो 2000 हो गया हमारा टोटल मार्केट पोटेंशियल। तो ये एक बस एग्जांपल था, जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे तो आपका जो मार्केट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। एंड नेक्स्ट देते हैं एरिया मार्केट पोटेंशियल। एरिया मार्केट पोटेंशियल मतलब एज ए मार्केटर हम हमारा जो बजट है वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑब्वियसली जहाँ पर ज़्यादा स्कोप होगा, जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वहाँ पर हमारा जो बजट है उसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो एरिया मार्केटिंग पोटेंशियल मतलब हम डिफरेंट एरिया की जो मार्केट पोटेंशियल है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस कंट्री में मार्केट पोटेंशियल क्या है, या फिर इस स्टेट में, इस रीजन में इसकी मार्केट पोटेंशियल क्या है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। मार्केट पोटेंशियल मतलब जहाँ पर कि मैक्सिमम सेल क्या हो सकता है उस जगह पर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और इसका भी 2 मेथड्स है, पहला है मार्केट बिल्डअप मेथड, दूसरा है मल्टी फैक्टर इंडेक्स मेथड। तो मार्केट बिल्डअप मेथड पहले हम देखते हैं। तो इसकी जो मेन काम है दोस्तों, ये पोटेंशियल बायर को फाइंड आउट करके ना उसकी जो परचेस पावर है उसे एस्टिमेट करना है। मतलब बायर को फाइंड आउट करेंगे और वो हमारा कितना प्रोडक्ट परचेस कर सकता है उसे हम एस्टिमेट करेंगे, उसे हम फोरकास्ट करेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत कहाँ पर काम आता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स के लिए ये बहुत काम आता है। जहाँ पर कि कम बायर्स एंड कम सेलर्स होते हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम आता है। और कब हम इसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास हमारे जो बायर्स है ना, हमारे जो पोटेंशियल बायर्स है उनकी लिस्ट अगर हम मिल जाए, तब हम उन्हें बहुत अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं और हमारे जो मार्केट पोटेंशियल है उसे अच्छे से समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो भी बेच रहे हैं उसकी बायर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पहले। अब मान लो आप गन्ना बेचते हो, तो आपकी बायर्स कौन है, आप जो शुगर बनाते हैं, जो फैक्ट्री शुगर बनाती है वो आपके बायर्स है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो शुगर फैक्ट्रीज है, जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है उस एरिया में, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसकी एनुअल सेल्स क्या है, या फिर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने वो हम देखेंगे। ये जो डाटा है ये हमें मार्केटिंग रिसर्च फार्म से भी हम परचेस कर सकते हैं। तो ये डाटा के हिसाब से हम देखेंगे उनकी एनुअल सेल्स क्या है। अब मान लो उनकी एनुअल सेल्स है, वो क्या करते हैं, 100 kgs सेल करते हैं एक साल में, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो अब आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि आप कितना गन्ने उगाओगे, कितना आपकी डिमांड होगा नेक्स्ट ईयर। तो आप क्या करोगे, उसकी सेल्स को देखेंगे,
वो है 100 kg। बट आप पहले से जानते हैं कि 1 किलो शुगर बनाने के लिए आपको 5 गन्ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप क्या एस्टिमेट करेंगे, 100 kg के लिए कितना गन्ना चाहिए, 500 गन्ना चाहिए। तो इस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे बायर्स है उसे आइडेंटिफाई करेंगे और कौन कितना परचेस कर सकता है उसे एस्टिमेट करेंगे, और हमारा जो मार्केट पोटेंशियल है, मतलब हम मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है मल्टी फैक्टर इंडेक्स मेथड। मल्टी फैक्टर इंडेक्स मेथड कहाँ यूज होता है, ये कंज्यूमर मार्केटर्स के लिए यूज होता है। जैसे कि एक ड्रग फैक्ट्री मतलब जो दवाई वगैरह बनाती है, वो वाला ड्रग नहीं, जो दवाई वगैरह बनाती है, उसकी मार्केट पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली एज्यूम करके चलेगा कि जितने भी लोग उसके कंट्री में है या फिर उसके सिटी में है, मतलब उसके टारगेट मार्केट में जितने भी लोग हैं, वो उन सभी को अपना पोटेंशियल बायर मान के चलेगा। तो वो हो गया उसकी मार्केट पोटेंशियल। बट ये कंज्यूमर मार्केट में दोस्तों और भी कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लोगों की इनकम है भी या नहीं दवाई को खरीदने के लिए, या फिर 10,000 लोगों में कितना फिजिशियंस है, कितना डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो ये जो फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मल्टी फैक्टर इंडेक्स का यूज होता है और अपनी जो डिमांड है उसे कैलकुलेट किया जाता है। और हमें नेक्स्ट देखना होगा हमारा इंडस्ट्री सेल्स एंड लोगों की जो मार्केट शेयर। इंडस्ट्री सेल्स मतलब एक्चुअल में एक इंडस्ट्री में कितना सेल्स हो रहा है, मतलब हमारे इंडस्ट्री में कितना सेल आ रहा है एक्चुअल में, उसे हमें पहले देखना होगा। हम इंडस्ट्री सेल्स की जो डाटा है वो मार्केटिंग रिसर्च फॉर्म से या फिर इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि कितना सेल्स एनुअली हो रहा है और किस ब्रांड का कितना मार्केट शेयर है वो भी हम देख सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को दोस्तों हम ऑब्जर्व करके हम हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। हम हमारे प्रोडक्ट की जो करंट डिमांड है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अभी फ्यूचर डिमांड कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए कंपनीज क्या करती है, पहले एक मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट करती है। मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट मतलब हम जो इकोनॉमी में फोरकास्ट करती है, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिमांड पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिमांड पर। तो ये इस तरह का एक कॉमन फोरकास्ट पहले करती है एक कंपनी। और हम जो भी फोरकास्ट करते हैं ना दोस्तों, उसको हम इन 3 चीज़ों की बेस पर करते हैं, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, या फिर लोगों ने पास्ट में क्या किया। इन 3 चीज़ की बेस पर हम हमारा जो भी फोरकास्टिंग है ना वो करते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब है हम हमारे जो बायर्स है उनकी इंटेंशन को सर्वे करेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप आने वाले 6 मंथ के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, कोई कार खरीदने वाले हो। मतलब हम हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे और उन्हें एक स्केल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, जिसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि वो आने वाले 6 मंथ के अंदर प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो सेल्स फोर्स है उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। उनको हम पूछ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर सेल्स क्या होने वाला है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाला है। या फिर हमारे इंडस्ट्री में जो भी एक्सपर्ट्स हैं ना, हमारे प्रोडक्ट्स की जो भी एक्सपर्ट्स है उनका ओपिनियन हम ले सकते हैं। उनके हिसाब से डिमांड क्या होने वाला है आने वाले 5 साल में, 10 साल में या फिर 2 साल में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछ के हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। और हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसे डायरेक्टली मार्केट में टेस्ट करेंगे। अगर हमें सर्वे के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, सेल्स फोर्स के माध्यम से कोई पता नहीं चलता है डिमांड की फोरकास्ट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेस्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट में। तो वहाँ से हम जान सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है और लोगों ने पास्ट में क्या किया। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है उसे ऑब्जर्व करेंगे। हम हमारे जो पास्ट सेल्स है उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे, उससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे हमारा डिमांड कैसा हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो डिमांड है उसे फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।